फिर शुरू करो। अभी एक रेखा पर एक किरण है तो दो आसन कोणों का 180 डिग्री होता है। बहुत सुंदर। ये सबसे पहला अभिग्रीव है, इसको क्या कहते हैं? रैखिक अभिग्रीव कहते हैं। आगे बढ़ो। यदि दो आसन कोणों का 180 डिग्री हो तो हाँ, एक यदि दो आसन। हाँ बताओ सूरज, किस प्रकार से मूलों की प्रकृति विविक्तर यानी डी पर निर्भर करता है? हम किस प्रकार से विविक्तर के द्वारा हम मूलों की प्रकृति की भविष्यवाणी करते हैं? यदि टी बड़ा है 0 से तो समीकरण का मूल वास्तविक एवं असमान। वास्तविक एवं यह समान मतलब बराबर नहीं है, भिन्न भिन्न। यदि टी बराबर 0 तो समीकरण का मूल वास्तविक एवं समान। यदि टी छोटा है 0 से तो समीकरण का मूल अस्तित्व में नहीं है, इसके कोई मूल नहीं होंगे। इसके कोई मूल नहीं। और विविक्तर हम कैसे निकालेंगे? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4a। क्या है बी? बी एक्स का गुणांक है। एक्स का गुणांक यानी एक्स के जो साथ में है, गुना में है, वो क्या है? बी है। क्या है ये? एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक। और क्या है? सी अचर है। ये अचर है, द्विघात समीकरण का अचर वो अचर है ना? मूल निकालने का सूत्र क्या है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2a। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2a। प्लस माइनस मतलब दोनों मूल उसी में शामिल है। एक में प्लस ले लेंगे तो एक मूल होगा, माइनस लेंगे तो एक मूल होगा। ठीक है, अब तुम बैठ जाओ। अब बताओ चांदनी, चांदनी बताओ। गप नहीं, गप नहीं। चांदनी बताओ, जो ये किस प्रकार से विविक्तर पर मूल निर्भर करता है? थोड़ा सा कि किस प्रकार से विविक्तर के द्वारा हम मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं? डी बड़ा होगा 0 से इसका मूल वास्तविक एवं समान होगा। डी अगर 0 से बड़ा होगा तो इसका मूल वास्तविक एवं असमान होगा। ठीक है, यदि डी बराबर 0 है तो मूल वास्तविक एवं समान होगा। वास्तविक एवं समान होगा मतलब मूल अस्तित्व में होगा, मूल उसका निकलेगा। और निकलेगा कैसा? समान निकलेगा, बराबर निकलेगा। ठीक है, तीसरा। यदि डी छोटा है 0 से तो इसका मूल वास्तविक में नहीं होगा, अस्तित्व में नहीं होगा, माने काल्पनिक होगा, इसका कोई मूल नहीं होगा। इसका कोई मूल नहीं होगा। और डी कैसे निकालेंगे? क्या है सूत्र डी निकालने का? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4a। और मूल निकालने का क्या सूत्र है? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे। अब इससे संबंधित हम 5 को क्वेश्चन लिख रहे हैं। आप लोग 5 क्वेश्चन बनाने के लिए तैयार हो जाइए। हम लोग पढ़े थे, खाली वृत्त का प्रमेय बाकी है। लगभग हम लोग 40 से अधिक प्रमेय अभिवृत्त हम पढ़ चुके हैं। इन 40 में से कुछ तुम बताओ सूरज। यदि एक रेखा पर एक किरण हो तो दोनों आसन कोणों का 180 डिग्री होता है, इसे रेखीय का अभिवृत्त कहते हैं। बहुत सुंदर। एक रेखा पर एक किरण हो तो दोनों आसन कोणों का जो 180 डिग्री होता है, इसे हम कहते हैं रैखिक युग्म अभिवृत्त। अभिवृत्त जो होता है क्या होता है? विश्वव्यापी सत्य होता है, उसको सत्यापित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। आगे बढ़ो। यदि दो आसन कोणों का 180 डिग्री हो तो उनका एक रेखा बनाती है। बहुत सुंदर। अभिवृत्त का विकल्प करते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ो, बताते चलो। यदि दो रेखा परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अभी दो समांतर रेखा पर एक तिर्यक रेखा इस पर हाँ। दो समांतर रेखा पर एक तिर्यक रेखा पर तो संबंध कोण बराबर होते हैं। हाँ। अंतर कोण बराबर होते हैं। रेखीय होते हैं, अंतर कोणों का 180 डिग्री होता है। यानी 3 घटना होता है। जब तो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो वह 3 घटना होता है। संगत कोण भी बराबर होता है, एकांतर अंतर कोण भी बराबर होता है, और एक ही ओर के अंतर कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। हाँ, दो रेखा पर एक तिर्यक रेखा इस प्रकार प्रतिच्छेद करेगी
संगत कोण का एक ही बराबर हो तो दोनों रेखा समांतर होती है। बहुत सुंदर, यानी तीनों का विलोम भी है कि अगर कोण का एक ही बराबर हो तो दोनों रेखा समांतर होती है। तो एक ही और के अंत तक दोनों का योग 180 डिग्री हो तो दोनों रेखा समांतर होती तो भी यानी तीन घटना में कोई भी एक घटना हो तो भी दोनों रेखाएं समांतर होती है। संगत कोण भी बराबर हो तो भी रेखाएं समांतर होती है। एकांतर अंतर कोण का एक भी बराबर हो तो भी रेखाएं समांतर होती है। एक ही ओर के अंतर कोणों का जोड़ 180 डिग्री हो तो भी रेखाएं समांतर होती है। हाँ, है। तभी एक रेखा के समांतर कई रेखा खींची जाए तो सभी आपस में समांतर होते हैं। बहुत सुंदर, आगे बढ़ो। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के यदि त्रिभुज के एक बिना बढ़ा दिया जाए तो बाएं कोण का मान दो अंतर अभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा। बहुत सुंदर, बाह्य कोण जो बनेगा वो दो अंतर अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो यस सर्वसमता का कसौटी क्या है? 5 को है। कसौटी है केवल खाली बता दो, डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। बताओ कौन कौन कसौटी है? यस हाँ ये हाँ। यस बहुत सुंदर, यस यस यस, ये एस ये है ना, एस ये एस, ये एस और आर एच एस, ये 5 को सर्वांग समता की कसौटी है। जब सर्वांग सम हो जाता है तो उसके सभी संगत भाग क्या होते हैं? बराबर होते हैं, है ना। आइए इसको बताएगा।